हेलो एवरीवन, नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ने चैप्टर 10 शुरू किया था, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी हेलो एल्केन से रिलेटेड और हेलो एरीन से रिलेटेड। आज भी थोड़ी सी पहले हम बेसिक बात करेंगे हेलो एरीन्स के बारे में ही, और उसके बाद हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर पे जाएंगे। तो जिस तरह से हमने हेलो एल्केन के लिए आप लोग को हेलो एल्केन के लिए आप लोग को हमने बताया था कि प्राइमरी हेलो एल्केन होते हैं, सेकेंडरी हेलो एल्केन होते हैं और टर्सरी हेलो एल्केन होते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें हेलो एरीन की, तो इसमें भी क्या होते हैं, ऑर्थो हेलो एरीन होते हैं, मेटा हेलो एरीन होता है और पैरा हेलो एरीन होता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से मेटा नहीं मेटा हेलो एरीन, पैरा हेलो एरीन और ऑर्थो हेलो एरीन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका देखते हैं इधर का, तो ये तो पिछली क्लास में हम समझा चुके हैं। हम लोग ऑर्थो हेलो एरीन को देखते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब बेंजीन रिंग, देखिए बेंजीन रिंग क्यों लेंगे, क्योंकि हेलो एरीन की बात हो रही है और एरीन जो है वो क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, यानी कि वैसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, बेंजीन इन्वॉल्व हो, तो इसलिए बेंजीन रिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने बेंजीन रिंग बनाया। बेंजीन रिंग के बारे में आप जानते हैं कि अल्टरनेट पेट क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और हर एक पॉइंट जो है ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया था, और इसका स्ट्रक्चर भी पूरा बना के दिखाया था हमने। ठीक है, तो ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन दिखाई नहीं देते, मतलब वो भी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उसके बॉन्ड को कंप्लीट, कार्बन के 4 बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर देखें हम ऑर्थो हेलो एरीन की बात करें, तो ऑर्थो कब कहेंगे, तो मान लीजिए कि किसी भी एक पोजीशन पे, या तो इस पोजीशन पे, ठीक है, मान लीजिए पहले से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर इस पोजीशन पे भी एक फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो ये पोजीशन जो है क्या कहलाएगी, ऑर्थो पोजीशन। यही पोजीशन क्या कहलाएगी, ऑर्थो पोजीशन। इसी को हम कहेंगे ऑर्थो हेलो एरीन। ठीक है, चलिए, तो पोजीशन समझ में आ गई इस पोजीशन पे। अच्छा, ये पोजीशन क्या हमेशा यहीं पर रहेगी, नहीं, ठीक इसके इधर भी हो सकता है। ठीक है, ठीक इसके इधर भी ये पोजीशन हो सकती है। क्लियर, चलिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पर, ये तो ऑर्थो की बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमने कहा कि मान लीजिए कि अब ये यहाँ पर नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, तो क्या ये ऑर्थो पोजीशन हो सकती है, बिल्कुल। अगर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप इसके अकॉर्डिंग हम मान रहे हैं पोजीशन, तो ऑर्थो पोजीशन ये होगी, और दूसरी वाली किधर होगी, इधर होगी, यहाँ पर होगी दूसरी वाली, या तो यहाँ या तो यहाँ, दोनों की दोनों ऑर्थो पोजीशन, यानी कि जस्ट बाद जो भी फंक्शनल ग्रुप हमने लिया उसके जस्ट बाद वाला जो भी कार्बन है वो कौन सा पोजीशन दिखाता है, ऑर्थो पोजीशन को दिखाता है। अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर जुड़ा रहे कोई फंक्शनल ग्रुप, तो क्या इसको हम ऑर्थो पोजीशन कह सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो अच्छा, जरा समझिएगा बात को। देखिए, हम एकदम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, कि हमेशा नहीं तो बच्चे रट लेते हैं कि अच्छा वहां पर के बाद वहां पर जो है ऑर्थो है, नहीं।
आप कहीं पर से देख सकते हो, मान लो ये फंक्शनल ग्रुप लिया, इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो कहाँ होगा, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों ऑर्थो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर। अगर इसके लिए पूछा जाए कि यहाँ पे ऑर्थो है क्या, नहीं, यहाँ पे ऑर्थो नहीं है। ऑर्थो कहाँ होगा, यहाँ पर या यहाँ पर, यहाँ पर चाहे यहाँ पर, ठीक है। कोई फंक्शनल ग्रुप जा हुआ है तो इसके लिए इस फंक्शनल ग्रुप के यहाँ ऑर्थो है, ठीक है। यानी कि यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप होगा, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप होगा। हम लेकिन देख रहे हैं किसके लिए, तो इस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं ये वाला ऑर्थो है, इस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ये वाला ऑर्थो है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, कहीं से भी देख सकते हैं। तो जस्ट जो भी फंक्शनल ग्रुप हम देख रहे हैं उसके जस्ट बाद वाला जो भी होगा वो ऑर्थो होगा, ठीक है। उसके जस्ट बाद वाला दोनों तरफ में से कहीं भी वो ऑर्थो होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से देखिए, अब एक के लिए क्लियर हो गई होंगी बातें। अगर तो मेटा भी क्या है, सिंपली है कि अगर हम बेंजीन रिंग लेते हैं सॉरी, बेंजीन रिंग लेते हैं, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ 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 कहीं भी पहले से एक मौजूद हो सकता है फंक्शनल ग्रुप। दूसरा जब भी देखेंगे तो देखिए अल्टरनेट, मतलब ये तो ऑर्थो की पोजीशन हो गई। इसके बाद वाली जो पोजीशन है, यानी कि ये पोजीशन की अगर बात करें तो ये पोजीशन है मेटा पोजीशन। ये पोजीशन कौन सी है, मेटा पोजीशन, इधर वाला। तो ठीक देखिए, ये भी इसके बाद भी भाई पहली पोजीशन ये, दूसरी ये, तो यही पोजीशन क्या है, मेटा पोजीशन है, ठीक है। ये भी मेटा पोजीशन है। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया बात किसका, भाई ऑर्थो और मेटा की बात हो गई। अब इसी तरह से अगर हम पैरा की बात करें, देखिए हमेशा हमें देखना है कि कहीं भी हो सकता है। ये यहां पर अगर हुआ, मान लीजिए अगर ये यहां पर हुआ, ठीक है एक्स, तो क्या इसको हम मेटा कहेंगे, नहीं, तब ये मेटा नहीं है, तब ये क्या है, ऑर्थो है। मेटा कहां पर होना चाहिए, यहां पर मेटा होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये बात भी क्लियर हो गई, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पे भी क्लियर हो गया। अब बात आती है तीसरे की, ठीक है, क्योंकि हमने 3 बताया ना, ऑर्थो मेटा। अब पैरा कहाँ पे होगा, तो ठीक है भाई, चलते चले आ रहे हैं नीचे। अब नीचे जहाँ पहुंच जाए, इधर से यहाँ पहुंचेंगे, इधर से यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। तो भाई इधर से इधर, इधर से इधर पहुंच जाते हैं। चलिए देखिए, अब हम अगर यहाँ पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम लोग कहाँ पे पहुंच गए भाई, ये ऑर्थो, यहाँ पे मेटा था, इधर भी ऑर्थो था, और यहाँ पे मेटा था। तो जस्ट इसके नीचे यहाँ वाली जो पोजीशन है, ये क्या है, पैरा पोजीशन है, यही है पैरा पोजीशन। तो इस तरह से हो जाता है इसका क्या, पोजीशन अलग अलग। और इसी को हम क्लासिफिकेशन भी चाहे तो कह सकते हैं, ठीक है, कि भाई हेलोइंस का क्लासिफिकेशन ऑर्थो, मेटा और पैरा में होता है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग को लिख लेना है, समझ लेना है, और ज्यादा बातें समझ में आएंगी कहाँ, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। तो पहले आप इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन से ही हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको नाम दिखाई दे रहा है ना, हेलो एल्केन, वही इसका क्या है, आईयूपीएसी नेम भी है। आईयूपीएसी नेम भी इसका यही है, हेलो एल्केन। ये कैसे कंपाउंड होते हैं इसको देख लेते हैं। यानी कि हैलोजन और एल्केन, जैसा कि हम जानते हैं कि हैलोजन होगा और प्लस क्या होंगे, एल्केन होंगे। तो ये दोनों मिलकर के ही क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे। तो भाई एल्केन है, तो जैसे मान लीजिए भाई CH4 है, अब इसमें भाई हेलोजन जोड़ दें, जोड़ दिए हेलोजन, कौन सा, कोई भी, भाई Cl, सही है ये, नहीं बच्चों ये सही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि भाई कार्बन जो है, इसकी बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर इस वाले कंपाउंड को देखें आप, तो 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, यानी 4 तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन जोड़ दिया। और अगर हम इसके साथ एक क्लोरीन दिखा रहे हैं, तो मतलब हमने क्या कर दिया, कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए, जिसके कारण ये क्या है, गलत है। तो एक बात तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कार्बन के 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ना ही कम होना चाहिए इस केस में, ठीक है। यहां पर क्लियर हो गई बात। तो भाई आखिर होगा क्या, ठीक है, तो भाई एल्केन तो वही रहेगा, ठीक है, लेकिन
उसमें एक हाइड्रोजन जब हटेगा तब जाकर के एक हाइड्रोजन जुड़ पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब एक हाइड्रोजन हटेगा तब जाकर के एक बॉन्ड खाली होगा जिसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ पाएगा। तो इस तरह से ये अब क्या है, अब ये सही है। कैसे, तो देखिए इसने कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और देखें अगर इसका स्ट्रक्चर तो ये कुछ इस तरह का होगा, 3H और 1X। तो ये जो बना आपका, यही आपका क्या है, हेलो एल्केन है। और इसका अगर नाम देखा जाए तो यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन की जगह पे कोई भी हाइड्रोजन जोड़ दिए, Cl जोड़ दिया हमने। ठीक है, अब इसका नाम बता सकते हैं क्या, तो भाई हेलो एल्केन है, ये इसका आईपीएसी नाम है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोरो, हेलो की जगह पे क्या आया, क्लोरो, जो हाइड्रोजन है वही किस रूप में, हेलो के रूप में, यानी क्लोरो के रूप में। उसके बाद क्या, एल्केन, तो एल्केन यानी कितना कार्बन है, तो 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए क्या आता है, हमने बताया था मीथेन आता है, तो ये हो गया क्लोरो मीथेन। चलिए, तो देखिए, तो ये इसका क्या हो गया, आईपीएसी नाम हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या आपके मन में सवाल चल रहा होगा, क्या क्लोरीन यहीं पर जुड़ेगा, क्या हम क्लोरीन को यहाँ पे नहीं जोड़ सकते। ठीक है, बिल्कुल जोड़ सकते हो। क्या क्लोरीन को यहाँ पे नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाम में। क्या क्लोरीन को यहाँ नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाम में। अभी भी ये क्या, क्लोरो मीथेन नहीं जुड़े कहीं भी। ठीक है, तो ये हेलो एल्केन का आईपीएसी नाम है, तो ये क्लोरो मीथेन ही होगा ये। ठीक है, तो चलिए, तो एक क्लियर हो गई एक बात। ठीक है, किसका आईपीएसी नेम आपको पता चल गया हाइड्रोजन और एल्केन वाले का। तो क्या आप सबका नाम बता लोगे, ठीक है, मन में चल रहा होगा, हाँ बिल्कुल बता लेंगे, इसमें अब क्या कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन का नाम पता है, एल्केन का नाम पता है, तो दोनों को मिला करके हाइड्रोजन का नाम बता लेंगे। नहीं, अभी आप पूरा नाम नहीं बता सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे नहीं बता सकते हो। भाई हमने क्या लिया, एक कंपाउंड और दे रहे हैं हम आपको, CH3, ठीक है, CH2, फिर CH2, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया Cl। ठीक है, अब बताइए इसका नाम क्या होगा। ठीक है भाई, CH3X है ना, इसको अगर लिखें तो ये था CH3Cl, उसी तरह से CH3 CH2 CH2 Cl। पहले देखिए सही है भाई, इस कार्बन के कितने बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, 4 बॉन्ड जो कार्बन के साथ बन रहा है, 4 बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन ने भी 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड। इस कार्बन ने भी 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड। और ये क्लोरीन ने 1 बॉन्ड बना रखा है एक कार्बन के साथ। इसका नाम क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से बता लोगे, कहोगे सर जी ये क्लोरो है और ये 3 कार्बन का प्रोपेन है। ठीक है, और दोनों को मिलाकर के अगर आईपीएसी नाम लिखना है तो पहले हम हाइड्रोजन को लिखते हैं किसके रूप में, हेलो के रूप में, यानी कि क्लोरो के रूप में, और कहोगे बाद में प्रोपेन, एल्केन लिखते हैं तो प्रोपेन, तो ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, लिख लिए, कितना आसान था, बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब फिर बताइए, CH3 CH2 CH3 Cl, देखिए जरा इसका नाम क्या होगा। ठीक है, ये तो कहोगे सर जी इसका नाम भी होगा क्या, भाई क्लोरो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरो दिख रहा है, कहोगे सर जी ये तो क्लोरो है और ये आपका क्या है, ये भाई प्रोपेन है, तो दोनों का मिला करके क्या लिखेंगे, क्लोरो प्रोपेन। अब कहोगे सर जी भाई ये दोनों जो है क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, दोनों क्लोरोप्रोपेन है भाई, तो क्या दोनों एक जैसा दिख रहा है, नहीं, कहोगे सर जी बस ये इधर से इधर आ गया, ये इधर ही है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो नहीं बच्चों, केमिस्ट्री में इस बात से फर्क पड़ता है। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। क्या होता है, अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, वो जब रिएक्शन करता है वो रिएक्शन चेंज हो जाता है, उस रिएक्शन से बनने वाले कंपाउंड चेंज हो जाते हैं पोजीशन की वजह से, तो ये पोजीशन मायने रखता है। ठीक है,
तो अब भाई क्या किया जाए, अगर आप क्लोरोप्रोपेन कहे तो कौन सा क्लोरोप्रोपेन हम यूज करने वाले हैं, ये वाला कि ये वाला, पता ही नहीं चल पाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तब क्या करेंगे भाई, है ना। मान लीजिए कोई कंपाउंड फॉर्म करना है हमको, नया कंपाउंड, जिसमें रिएक्शन हमको किसी एक कंपाउंड का इस क्लोरोप्रोपेन से कराना है रिएक्शन। ठीक है, तो लेकिन हमको इस वाले से कराना है। ठीक है, और हमने किसी को कहा भाई जाओ क्लोरोप्रोपेन लिया, उसने ये वाला लिया, तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। हमारा हम जो कंपाउंड फॉर्म करने वाले थे वो कंपाउंड फॉर्म नहीं हो पाएगा, कोई दूसरा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, तो ये सभी दिक्कतें आएंगी। तो भाई अब क्या किया जाए, तो हमने पहले कहा था कि सारी बातें भी आपने नहीं सीखी है, थोड़ा थोड़ा करके हम सब सीख लेंगे। देखिए, तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक उपाय निकाला गया। वो उपाय क्या था भाई, पोजीशन बता दो। ठीक है, ये किस स्थान पे जुड़ा हुआ है वो स्थान बता दो। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगी, वो प्रॉब्लम ही शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो चलिए, तो वो पोजीशन, वो स्थान क्या था समझिएगा जरा। देखिए, तो भाई इसके लिए लाया गया एक नंबरिंग सिस्टम, पोजीशन को बताने के लिए क्या लाया गया, नंबरिंग सिस्टम। ठीक है, कि भाई कौन किस स्थान पे जुड़ा हुआ है इसको बताने के लिए। तो नंबरिंग सिस्टम क्या कहता है, रूल है, ये कहता है कि जिधर मतलब फंक्शनल ग्रुप जिधर से कार्बन के नजदीक होगा, ठीक है, उधर से नंबरिंग शुरू होगी। तो देखिए ये क्लोरीन किस कार्बन के नजदीक है, देखिए टोटल 3 कार्बन है, एंडिंग यहाँ है, एंडिंग ये, तो इसके नजदीक या इसके नजदीक। ठीक है, इसके नजदीक या इसके नजदीक। ठीक है, तो ये किसके नजदीक है, ये क्लोरीन इसके नजदीक है, तो ये इसकी पोजीशन क्या हो गई, इसकी पोजीशन हो गई 1 2 और 3। तो हम कहेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन। वैसे 1 वाले को नहीं भी लिखते हैं तो काम चल जाता है। ठीक है, अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो इसका मतलब ये पहले पोजीशन पे ही है, लिख दोगे तो भी वही पहले पोजीशन पे ही है। लेकिन दूसरे वाले में इसमें बताना ही पड़ेगा। इसमें देखो इधर से 1 2 और 3 है, और अगर इधर से काउंट करें तो 1 2 3, यानी कि दोनों तरफ में से किधर से भी चलते हैं तो क्लोरीन दूसरे कार्बन पे ही जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, इसको हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मैं छोटा कथा, अगर ध्यान दिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पर देखिए भाई ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 2 4, 5 बॉन्ड बना रहा है। तो क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ही हाइड्रोजन यूज करना है। आप देखिए 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, तो 4 बॉन्ड बने, अब सही है ये। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि कार्बन कहीं 5 बॉन्ड तो आपने नहीं बना दिए कार्बन के, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है भाई, कंपाउंड दिए जाते हैं उससे आईपीएसी नाम लिखना होता है, और कभी कभी आईपीएसी नाम दिया जाएगा, हमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना होगा, तो उसमें ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देख लिए। तो अब देखिए पोजीशन का भी भाई हमने बता दिया। अब अगर हमसे कोई कहेगा कि 2 क्लोरोप्रोपेन लाओ, तो भाई हम यही प्रोपेन देंगे, ना कि ये प्रोपेन दे देंगे, है ना, क्लोरोप्रोपेन। क्लियर है बात। चलिए, तो इस तरह से आपकी ये बात क्लियर हो गई, पोजीशन वाली बात। ठीक है, अब इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए अगर हम आपको दें, ठीक है, पहले हम आपको 2-3 कंपाउंड देते हैं, आप उसका नाम बताइए और फिर जो है उसको हम बताएंगे। चलिए देखिएगा जरा, हमने एक कंपाउंड दिया CH3 CH2 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 Br। दूसरा कंपाउंड हमने दिया CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पे चलो यहाँ पे Cl। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पे हमने दिया CH3, ये 3 है, ये भी 3 है, CH3 CH2 CH2 CH3 और ये F। ठीक है, चलिए अब पहले इस तीनों का नाम बताइए, और एक चीज और आपको ध्यान देना है पहले ही। ठीक है, कहाँ पे क्या गड़बड़ी है। ठीक है, चलिए तो उस गड़बड़ी को भी देखिए।
अब आप पहले ये 3 क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, और वीडियो को पॉज कर लीजिए, और पॉज करने के बाद जो है आप इसका नाम बताइए, और साथ ही साथ जो है आप इसमें कहाँ पर हमने कौन सी गड़बड़ी की है वो भी बताइए। देखते हैं कि आप वो गड़बड़ी ढूंढ पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए भाई, आपको कुछ गलतियां भी ढूंढनी है ना, और साथ में आपको क्या करना है, इसका आईपीएससी, मतलब उस गलती को सुधारने के बाद आपको इसका आईपीएससी नाम भी लिख लेना है। तो भाई कॉपी कलम उठाएं, वीडियो को पॉज करें और पहले गलती और इसके गलती ढूंढें और इसके नाम बताएं, ठीक है। फिर हम बताएंगे तो हमारे आंसर से आप मैच कराइएगा। अगर सही हुआ तो मतलब आप सीख रहे हैं, अगर गलती हुई तो फिर से ध्यान दीजिएगा, आप सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और बना लीजिए, 1 से 2 मिनट लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगता है। ओके, हम बता रहे हैं, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप लोग ने, जैसा हमने कहा कि वीडियो को पॉज करके पहले नाम लिख लीजिए, आप लोग ने लिख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। नाम बताना इसका, देखिए सबसे पहले इसकी बात करें तो भाई यहाँ पे क्या फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड कर लो, ब्रोमो दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो भाई 4 कार्बन वाला क्या होता है, कौन सा एल्केन होता है 4 कार्बन वाला, हमने लिस्ट बनवाई थी 10 तक की, ठीक है, उसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो 4 कार्बन वाला कौन सा होता है, ब्यूटेन होता है, तो ये हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन, सही है, ठीक है। अभी पोजीशन नहीं भी बताएंगे तब भी क्या होगा, काम चल जाएगा। अगला देखिए CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, उसका Cl, हमने कहा था गलतियां भी आपको ढूंढना है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें गलती है। क्या गलती है कि यहाँ पर देखिए 1 2 और 2 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड और एक क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बन गए, तो ये गलत है। तो इसमें से गायब किसको करेंगे, हम हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन हटेगा तब जाके Cl जुड़ा है ना, तो हाइड्रोजन एक कमेगा, तो 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ और चौथा यहाँ पे रहा, टोटल 4 बॉन्ड बने, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका Cl वाला। और यहाँ पे अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर अब हम लोग नाम लिखेंगे। तो नाम लिखेंगे तो भाई ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्लोरो है, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो अब क्या कहोगे, क्लोरो पेंटेन, ठीक है, क्लोरोपेंटेन आपने कह दिया। लेकिन क्या यहाँ पे पोजीशन को बताने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल जरूरत है यहाँ पर बताने की, क्योंकि अगर पोजीशन नहीं बताओगे तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि क्लोरीन पहले पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो कि नहीं है, तो हमें बताना है कि ये पहले पोजीशन पे नहीं है, ये किस पोजीशन पे है। तो भाई इधर से देखिए 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पे आ रहा है, इधर से 1 2 दूसरे पोजीशन पे, नजदीक किधर से, तो जब दूसरे पोजीशन पे आ रहा है तब नजदीक है, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, उधर से ही काउंटिंग होगी, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 2 क्लोरोपेंटेन, ये सही हुआ, ठीक है। तीसरा देखें तो भाई ये क्या है, इसमें भाई ये फ्लोरो है, तो हमने लिख लिया फ्लोरो। अब उसके बाद क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटेन, तो हमने लिख लिया ब्यूटेन। लेकिन पहले तो गलती भी ढूंढनी थी हमें, तो यहाँ पे भी गलती है, देखिए क्या गलती है भाई, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 2 5 बॉन्ड हो गए, तो 5 बॉन्ड नहीं होने चाहिए, इसको सही कर लेते हैं, CH F के साथ 4 बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब फ्लोरोब्यूटेन, अब बताइए, अब इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2, किधर से कर ले भाई, 2 ज्यादा नजदीक की 3 ज्यादा नजदीक, ठीक है, जो छोटी संख्या होगी वही नजदीक ना, तो 2 जो है वो लेंगे, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4, किधर से नंबरिंग कर सकते हैं, आपको बस ये ध्यान देना है कि नजदीक किधर से है, ठीक है, किस एंड पॉइंट से वो नजदीक में है, उधर से नंबरिंग शुरू कर देना है, ठीक है, या जो छोटा नंबर है उधर से नंबरिंग शुरू कर देना है। तो 2 छोटा नंबर है तो इधर से नंबरिंग करेंगे, तो ये जाएगा 2 फ्लोरोब्यूटेन। और इस तरह से आपका देखिए आपका सही हुआ या नहीं, अगर सही हुआ मतलब आप सीख रहे हैं, अगर आपने कुछ गलती की है तो फिर जो हमने दोबारा बताया तो आपको कुछ समझ में आया होगा, और आप जो है जुड़े रहिए, ठीक है। आपको एक एक नोमेनक्लेचर जो सिखा दिया जाएगा, तो मैच करा लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें सीखना है। तो आज के लिए काम करते हैं, इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, ठीक है ना। बाकी और भी नोमेनक्लेचर भी हैं, बाकी सिखाएंगे हम आपको सब, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं। अगर इसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर बच्चे आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है, और आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक जरूर कर दे, थम्स अप का जो सिंबल है उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और
आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दें, ठीक है, ताकि वो लोग भी जो है पढ़ सकें, देख सकें लेक्चर्स को, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।